हिंदू देवों में महाकाल शिव का एक विशेष स्थान है। जब शिव शंकर क्रोध में होते हैं तो प्रलय लाने के लिए अपना डमरू बजाते हैं। जब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो नृत्य करने के लिए अपना डमरू बजाते हैं। शिव के इस डमरू का उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में देवी मन्नाण में या जागर में, जिसे घड़ियालो गढ़वाली भाषा में कहा जाता है, इसमें काफी प्रयोग हुआ है। दौर थाली वादन या हुड़का वादन शिव के डमरू से ही प्रेरित है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में जब दौर थाली वादन या हुड़का वादन होता है, जिसे घड़ियालो देना भी कहते हैं, ठीक है, तो सर्वप्रथम मन्नाण से पहले ध्यानियों को, यानी कि अपने घर की कन्याओं को जिन्हें ससुराल में विदा कर दिया गया है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। उसके पश्चात समस्त गांव के लोगों को मन्नाण या घड़ियाले में बुलाया जाता है। जागरिया यानी कि दौर बजाने का जानकार, उसे आमंत्रित किया जाता है। वह अपने साथ कांस की थाली बजाने के लिए एक सहायक भी लेके आता है और साथ में गांव के कुछ बुजुर्ग और अच्छी आवाज वाले व्यक्तियों को धौलेर के रूप में, अर्थात कोरस के लिए देवी के मन्नाण में आमंत्रित किया जाता है। जागरिया सबसे पहले पंचगव्य, जिसमें जल, गौमूत्र, दूध, दही व घी के मिश्रण को हरी धूप के कुछ पौधों को इसमें डुबाकर इसका छिड़काव सभी लोगों के ऊपर किया जाता है, ताकि वहां पर उपस्थित सभी लोग पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं। उसके पश्चात एक छोटी सी टोकरी में अपने खेतों में उगाए गए अनाज, जैसे गेहूं या धान या कोदा या झंगोरा या बाजरा, इनकी कुछ मात्रा, जिसे अमानी कहते हैं, भोग के रूप में अपने इष्ट पितरों को और कुल देवताओं को, भूमि के भूमियाल को समर्पित कर दिया जाता है। इस अमानी के ऊपर एक बड़ा सा तेल का दिया जलाया जाता है, जो अग्नि देवता को निवेदन कर समस्त इष्ट पितरों
और कुल देवताओं को आवाहन करने के लिए होता है। उसके पश्चात जागरिया सबसे पहले एक शुद्ध कंबल लेता है और उसे मंत्रोच्चारण के साथ हल्दी और चावल के मिश्रण को 5 स्थानों पर रखकर पंचदेवों को आवाहन कर आसन के रूप में पूजता है। उसके पश्चात जागरिया गढ़वाली या जौनसारी या कुमाऊनी भाषा में देवों के या इष्ट पितरों के आवाहन के लिए भजन गाने शुरू करते हैं और साथ में अलग अलग ताल अलग अलग देवों के लिए बजाते हैं। मानो चाहे न मानो, विज्ञान के जानकार भी यह बात मानते हैं कि ग्रहों की सही स्थिति होने पर और जो मन्नाड़ के लिए तैयारियां की गई हैं वह पूर्ण रूपेण सही होने की स्थिति में देवताओं की आत्माएं, इष्ट पितरों की आत्माएं वहां पर उपस्थित शुद्ध मन वाले लोगों में जागृत हो सकती हैं। ऐसा देखा गया है और कई इसके साक्ष्य हैं कि जब मनुष्य के रूप में इष्ट पितृ या कुल देवता जागृत होते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द बिल्कुल सत्य होते हैं। उनके बताए गए एक एक रास्ते, एक एक सुझाव हमारे कल्याण के लिए होते हैं। जब जागरिया शुद्ध रूप से जागर लगाकर दौड़ थाली बजाकर देवताओं को जागृत करते हैं तो उन्हें आसन पर आने का आमंत्रण दिया जाता है। यदि सभी कुछ सही रहा तो देवता आसन पर प्रवेश करते हैं और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो उन गलतियों के लिए हमें डांटते हैं और उसके निवारण के लिए सुझाव देते हैं। और कभी कभार बड़ा थाल लगाकर फरियादियों की परेशानियां दूर करते हैं, जिसे निवारा लगाना कहते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंचकर
अपनी समस्याएं बताकर उसके लिए सही सुझाव मांग सकता है। यह हिमालयी क्षेत्रों की दौर थाली वादन या हुड़का वादन हिमालयी क्षेत्रों की एक बहुत पुरानी, बहुत ही सुंदर संस्कृति से जुड़ी हुई एक परंपरा है जिसको सदैव जीवित रखना चाहिए।